देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। 700 दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 700 दिन से हम प्रभु की भक्ति करते चले आ रहे हैं। दर्शन तो हम करते हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से इतने सारे लोग एक साथ प्रभु भक्ति कर रहे हैं और भक्ति सम्यक दर्शन में निमित्त है। प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से हम देख रहे हैं कि प्रभु के नाम स्मरण और भक्ति से कैसे भय मुक्त हो रहे हैं। इसी भय मुक्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम प्रभु की भक्ति करेंगे। सभी लोग हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनियार का बन के विचरू, मुनियार का बन के विचरू, बन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय कमल पर। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पापतमो विताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिण पाद युगं युगादा, वालम्बनं भव जले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्तै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी का आहार विहार निरंतराय हो, इसी भाव के साथ समस्त आरिका माताओं के चरणों में बन्नामी बन्नामी बन्नामी। तथा हमारा सेशन वहाँ क्या बात है कि सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी पार्टिसिपेंट, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय जय। जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, उन सभी का आज का सेशन वहाँ क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलते अब हम एक सुरक्षा चक्र की ओर, जो नित्य ही हम बनाते आ रहे हैं। प्रतिदिन हम अपने आप को सुरक्षित करते आ रहे हैं अहम की ध्वनि से। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स, इसे हमें सुरक्षा चक्र बनाने के लिए पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। कषायों का शमन नित्य ही हम करते चले आ रहे हैं। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी,
माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श दिन राय, चंद्र पूप शीतल श्रेयांश दिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय, मुनिशुवत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। आपको हाथ भारी लग रहे होंगे। आपके हाथ ऊर्जावान हो चुके। जहाँ 24 तीर्थंकर विराजमान, वो हाथ कैसे हो सकते हैं? उन हाथों को आप महसूस करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। आपके हाथ पावर हैंड्स बन चुके हैं। उन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय कमल पर आपको 8 पंखुड़ियों का एक गोल्डन कलर का कमल विराजमान करना है। उसके मध्य में जो कणिका है, उस कणिका पर आपको अरम विराजमान करना है। और आप देख रहे हो, उस कणिका से एक कणिका निकलकर पूर्व की ओर जा रही है और आप पूर्व में हवा में एक अ बीजाक्षर बना रहे हैं। दूसरी कणिका आपकी दक्षिण में जा रही है और आप हवा में र लिख रहे हो। तीसरी कणिका आपकी पश्चिम में जा रही है, वहां आप ह लिख रहे हो। चौथी कणिका आपकी उत्तर में जा रही है, वहां आप म विराजमान कर रहे हो। चारों ही दिशा में 4 अरम के बीज बो दिए आपने। चारों ही बीज को 4 आराधना से जोड़िए। सम्यक दर्शन की एक लाइन, सम्यक ज्ञान की दूजी, सम्यक चारित्र की तीजी और सम्यक तप की चौथी लाइन। 4 आराधना से 4 बीजाक्षर को जोड़कर एक अरहम की कैप आपने बना ली है। उस कैप को अपने शीश पर धारण करके उसकी एनर्जी को महसूस करिए। वहां से गोल्डन गोल्डन तेजस किरणें निकल रही है और वो 9 लेयर से आपको सुरक्षित कर रही है। 9 बार अरहम की ध्वनि से आप सुरक्षित हो रहे हो। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द पूर्णमण है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, इसी भाव के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलते अब हम हमारे वहां क्या बात है सेशन में तृतीय बार इस मंच से 700 दिन में तीसरी बार
भक्तांबर श्लोक, मंत्र और रिद्धि के अर्थ और मीनिंग चल रहे हैं और उसी के साथ सिंबल की एनर्जी और मेडिटेशन। एक नई चीज, 48 श्लोक पर 48 मेडिटेशन और सिंबल की एनर्जी लेने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। चलेंगे 46 नंबर बंधन मुक्ति का श्लोक शेयर कर देंगे। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर महास्तोत्र की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। चलते हैं 46 नंबर श्लोक की ओर, जिसके श्लोक, मंत्र, रिद्धि के मीनिंग के साथ साथ हम सिंबल की एनर्जी लेंगे और मेडिटेशन से हम हीलिंग लेंगे। प्रतिदिन कई लोगों के घुटनों की प्रॉब्लम, बैठने की प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम है जो मेडिटेशन से ठीक हो रही है। कल हमने 45 नंबर श्लोक देखा था, आज हम 46 की ओर चलेंगे। कारागृह से बंधन मोचक पढ़ लेंगे। आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगड कोटि निग्रस्त जंगा तन्नाम मंत्र मणिशम मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। आचार्य मानतुंग जी कल तक प्रभु की भक्ति, उनके चरण रज रूप अमृत से भक्त कैसे संपूर्ण व्याधियों से रहित हो जाता है, स्वयं में कैसे स्वस्थ हो जाता है, संपूर्ण व्याधियों से मुक्त और स्वयं में स्वस्थ अर्थात निजात्मा में स्थित हो जाता है। ये सारी चीजें हम कल देख रहे थे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर की वाणी जो आज हमारे लिए भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए अनंत सुख को विराजमान करने वाली ऐसी परम आत्मोपकारी माँ जिनवानी जो सच्ची माँ है, ऐसी माँ जिनवानी की हम अनंत कर्मों की निजरा करने के लिए अनंतों बार इसकी वंदना करते हैं। कल हमने 45वें काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने जो व्याधियों से निवृत्ति का उपाय बताया, व्याधि यानी व्याधि वह चाहे शारीरिक व्याधि हो, चाहे मानसिक व्याधि हो, चाहे आत्मिक व्याधि हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आत्मा में लगी हुई हो, जन्म जरा मृत्यु रूपी महाभयंकर व्याधि ही सभी प्रकार के व्याधि परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के चरण रज रूप अमृत से समाप्त हो जाती है। जिन रोगों का निवारण न होने के कारण बड़े बड़े राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़े, ऐसे असाध्य रोग भी परमात्मा की भक्ति से कैसे ठीक होते हैं, ये कल तक हमने देखा था। ध्यान रखना, हमारा श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। यदि श्रद्धान सच्चा है तो इंसान सुधर जाता है, और राह सच्ची है तो इंसान बदल जाता है। अरे बड़े बड़े बाधाओं से साधक नहीं दिखता, और भक्तांबर के ध्यान से रोग नहीं टिकता। हम 48 भक्तांबर के ध्यान कर रहे हैं। हमारी भक्ति, हमारा सच्चा समर्पण ही हमें निरोगी बनाएगा, और बनने के लिए निरोगी वैद्य को स्वयं
स्वस्थ होना पड़ेगा पहले। इसी श्रृंखला में मानतुंग जी आगे बढ़े और वह देख रहे हैं युद्ध का भय, जलोदर रोग का भय तक पहुंच चुके। प्रथम उन्होंने हाथी का भय देखा, फिर क्रूर सिंह का भय, दावाग्नि का भय, भुजंग का भय, संग्राम भूमि का भय, युद्ध का भय, कल तो जलोदर रोग का भय। 7 भय हो चुके और आज अंतिम 8वां भय जो है कारागृह का भय। 8 प्रकार के भय मानतुंग जी ने बताए, जिसमें आज 8वें भय से मुक्त होना है हमें। आचार्य महाराज कह रहे थे कि भगवान की भक्ति से भगवान की चरण रुज अमृत से संपूर्ण वादियों से रहित हो जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ कह रहे हैं, बड़े ही अच्छे शब्द से संबोधन कर रहे हैं, हे परमात्मन, जिनके शरीर पैरों से लेके आपाद कंठ मुरुशंखल, आपाद पैरों से लेके कंठ तक जिनका शरीर लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी संकलों से जकड़ दिया गया हो, पैरों से लेके गले तक बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी नुकीली जंजीरों से जिनका शरीर बांध दिया गया हो, गाढ़े सांकल से, गाढ़म गहन निगत कोटिनी, इतना गाढ़ा कि उसकी किनारे रगड़ रगड़ के रक्त भी निकल आ रहा है, जिनकी जांघाएं भी बुरी तरह छिल रही है। सोचिए, विचार करिए, ऐसे कारागृह में बंदी पुरुष जिनकी जांघाएं बुरी तरह छिल रही है, पूरा शरीर वो प्रभु के नाम स्मरण से, निरंतर उनकी भक्ति करने से कैसे बंधन के भय से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। यही श्लोक है जहां उनकी सारी बेड़ियां तड़ 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 48 ताले टूटते चले गए। जब वो भक्ति कर रहे थे, उन्हें ये याद नहीं था कि उनके शरीर में इतनी मोटी जंजीरें, नुकीली जंजीरें बंधे हुए भूल चुके थे। वो तो सिर्फ ये देख रहे थे कि मेरी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो रही है, भक्ति करने के लिए मेरे आत्मा पे कोई बंधन नहीं है। अनादि से बने कर्म बंधन मेरे ताले, जो एक तो 48 कर्म प्रकृति रूपी ताले हैं, मैं उसे तोड़ूं। सिर्फ ये 48 ताले बाहर के तोड़ने के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की, उन्होंने अपने 148 कर्म प्रकृति रूपी ताले तोड़ने के लिए भक्ति की थी। विचार करिए, सोचिए, मानतुंग स्वामी इसी पंचम काल के थे। हमारे आपके जैसा ही कोमल हृदय, कोमल शरीर उनका था, हम जैसा ही संवर्णन उनका था। आज पंचम काल में इतना बड़ा बड़ा संवर्णन नहीं है, वज्र वृषभ नारा संवर्णन नहीं है कि तुम मोक्ष की भी प्राप्ति कर लो, और इतना संवर्णन भी नहीं है कि 7वें नरक के दुख भोग लो। संवर्णन हीन है, यहाँ पर हीन संवर्णन उनका भी था जैसा हमारा है। उनकी नाजुक सी देह पर निर्दयी राजा भोज ने 48 हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। ओ हो, सोचिए, विचार करिए, कैसा लग रहा होगा। छोटी सी कोमल सी देह 48 हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दी। एक हथकड़ी बड़ी हो तो भी समझ में आए, 48, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 48। सोचिए उनका शरीर कैसा हो रहा होगा। एक एक हथकड़ी बेड़ी का वजन कितना होता है, फिर ये तो 48 हथकड़ियां बेड़ियां थी। 48 तालों का वजन कितना होगा, जिनके बंधन से और वजन से हाथ पैर जांघाएं सभी छिल रही है, क्योंकि नग्न शरीर था, ना उस पे कोई वस्त्र थे न कुछ थे। फिर भी उन्होंने अपने बंधन का विकल्प तनिक भी मन में नहीं लाया, तनिक भी उनको विकल्प नहीं कि मेरा शरीर बंधन में है और रक्त संचार हो रहा है वहां से। ना उनने उस वजन का विकल्प किया, ना उस बंधन का विकल्प किया। वे तो अपने पूर्व पार्जित कर्मों का चिंतन कर रहे थे। शरीर पर भले ही बेड़ियों हथकड़ियों के वजन थे, बंधन थे,
परंतु वो ये जान रहे थे कि मेरी आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है और वजन से भी, कर्म बंधन और वजन दोनों से ही हल्की हो रही है। कर्म बंधन मेरे खुले जा रहे हैं, आत्मा एक कर्म के बंधन से हल्की हो रही है। जो जो वो प्रभु की भक्ति करते तो विचार करते कि मेरी आत्मा कर्म बंधन से हल्की हो रही है। परमात्मा के नाग रूपी, परमात्मा के नाम रूपी नाग दमनी उनके हाथों में थी। वो सारे मंत्र से कैसे कैसे अपने आत्मा के एक एक कर्म बंधन को तोड़ रहे थे। 148 कर्म प्रकृतियों को वे कैसे तोड़ रहे थे। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। कर्मों के भार से वो हल्के हो रहे, वो सोच रहे निरंतर कि मेरी आत्मा कर्मों के भार से हल्की हो रही है। क्यों हल्की कर रहे थे? विचार करने लायक बात है। सोचिए क्यों वो हल्की कर रहे थे कर्मों के भार से अपनी आत्मा को? क्योंकि वो जानते थे कि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। गुण स्थान की सैर करेंगे उड़त गमन रफ्तार में। जब तक आप कर्मों के भार से दबे हैं, इस धरती पर ही रहोगे। भारी हो तो पतंग हल्की रहती है, ऊपर उड़ती है। जिस दिन आप भी कर्मों के भार से हल्के होंगे तो अपने स्वभाव को प्राप्त करेंगे। आप ऊपर 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 जाओगे हल्के होंगे तो। वह जान रहे थे कि जब तक मैं कर्मों के भार से हल्का नहीं होऊंगा, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए अपने आप को कर्मों से हल्का कर लिया। वास्तव में गुरु करुणावान होते हैं। जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में करुणा होती है। वे विचार कर रहे हैं, जैसे आज मैं इन हथकड़ी बेड़ियों के बंधन को प्राप्त हुआ हूं, वैसे ही पूर्व कर्मोदय से संसार के अन्य प्राणी भी बंधन को प्राप्त। हमारे बारे में भी वो सोच रहे हैं, मैं तो ये बेड़ियों से बड़ा हूं, कर्मों से बंधा हूं, वैसे ही अन्य प्राणी भी अनादि काल से संसार के अन्य प्राणी बंधन से प्राप्त है। क्योंकि ये पंचम काल है। पंचम काल में ईर्ष्या की अग्नि अंदर ही अंदर धधकती रहती है और ईर्ष्या निर्दोष को दोषी ठहराकर बंधन को प्राप्त करा देती है। ऐसे बंधन को प्राप्त होने पर जो भगवान के नाम स्मरण रूपी मंत्र का सहारा लेता है, अपने आप ही बंधन से मुक्त हो जाता है। ओहो, क्या सुंदर बात है। नाम स्मरण रूपी नाग दमनी का उच्चारण आप करिए और बंधन मुक्त होइए। कोई टेंशन नहीं है कि आपको हथौड़े लाना है कि जज लाना है। कोई बड़े बड़े वकील नहीं किए थे मानतुंग जी ने कि बड़े बड़े वकील और जज कर दिए हो लोगों ने बंधन मुक्ति के लिए। ध्यान रखिए, सोचिए, विचार करिए। बड़े बड़े हथौड़े नहीं ला लिए थे कारागर से ताले तोड़ने के लिए। उनके पास कौन सा हथौड़ा था? कौन सा हथौड़ा था? प्रभु के नाम स्मरण रूपी हथौड़ा से उन्होंने उन तालों को तोड़ा नहीं था, वो अपने आप टूटते चले गए थे। ये बात भी मत दिमाग में रखना कि उन्होंने भक्ति इसलिए की थी कि ताले टूट जाए। उन्होंने तो भक्ति आदि प्रभु के अपने आत्म कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए की थी, लेकिन बाहर के जो बंधन वो अपने आप टूटते चले गए। क्योंकि बाहर के बंधन टूटे बिना अंदर के बंधन टूट नहीं सकते। ये बात वो जान रहे थे। ध्यान रखना, जो निर्दोष है, निरपराधी है, वे भगवान के नाम स्मरण मात्र से बंधन मुक्त होते हैं। दोषी अथवा अपराधी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। मानतुंग स्वामी निर्दोषी थे, इसलिए वे निर्दोष बंधन से मुक्त होते जा रहे थे। क्योंकि उनकी भक्ति भी निर्दोष थी, ना कोई याचना ना कोई कामना। ये तो हम लोग स्वार्थी है जो भक्तांबर में ढूंढ निकाल रहे हैं कि इस श्लोक से ये होता है, उस श्लोक से वो होता है। ये याचना भरी भक्ति हम कर रहे हैं क्योंकि आज पंचम काल की जरूरत है। लोग यहाँ भटक रहे, वहां भटक रहे, इस बाबा को चादर चढ़ाने जा रहा है, उस बाबा को चादर चढ़ाने जा रहा है, उसके ऊपर गुलाल, उसके ऊपर ये अन्य अन्य स्थानों में भटक रहे हैं। तो हमारा मिशन एक ही है
कि जैन जैन में रहे, इधर उधर ना भटके। इसलिए हम थोड़ी सी स्वार्थ बस हमने इसको इस श्लोक से ये, इस श्लोक से वो करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ताकि लोग भक्तांबर को समझे, जैन धर्म को समझे। और इसी के वजह से है कि आज लाखों लाखों लोगों के मुंह पे भक्तांबर, ओठों पे नाच रहा है। बच्चों के मुंह पे 6 नंबर श्लोक डांस कर रहा है, ऐसे उछल रहा है छोटे छोटे बच्चों पे, जैसे पानी की तरंगे समुद्र की लहरें उछलती है। ऐसे ही बच्चों से बोलो 6 नंबर। आज हर कोई बच्चा जानता है कि 6 नंबर क्या है। इसलिए हमने थोड़ी सी स्वार्थ उसमें लाया है कि इस श्लोक से ये होता, इस श्लोक से ये होता है, पर वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है। जैसे ही हम शरीर से मुक्त होते हैं तो हमें निस्वार्थ भक्ति की ओर जाना है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदे इससे होते हैं। हम शारीरिक और मानसिक फायदा जैसे ही ले लेते हैं, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको ऊपर आध्यात्मिक की ओर बढ़िए, आध्यात्मिक फायदा इससे लीजिए। जैसे मानतुंग जी ने लिए, वो जानते थे उनकी ऐसी विशुद्धि जैसी कारागृह में बनी कभी नहीं बनी होंगी। वो जानते थे कि मुझे अरिहंत अवस्था प्राप्त करना है और ये यही हो सकता है। इतनी निर्विकल्प भक्ति कहीं हो नहीं सकती, पूरी अध्यात्म की भक्ति है ये। इसलिए हमें भी शारीरिक मानसिक स्थिति जब हमारी ठीक हो जाए तो छोड़िएगा नहीं, उसको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाइए अपनी भक्ति को, और परम पद को प्राप्त करिए। ठीक है, हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं, अशुद्ध दवाइयां खाने से तो अच्छा है कि मंत्र उच्चारण से हम ठीक हो रहे हैं। और शरीर निरोगी रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक भजन की लाइन में हमेशा बोलती हूँ, साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। साधना में देह का आधार चाहिए, और ये पंचेंद्री गोच सम चिपकी हुई जो इंद्रिया है, इससे हमें मुक्त होना है, तो आत्मा में त्याग का भी निखार चाहिए। संयम बहुत बड़ी चीज होती है, हम आगे नहीं जाएंगे संयम में, संयम का सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने हिसाब से आप संयम करके आत्मा में अपने त्याग का निखार लाओ। कोई चीज चमकेगी कैसे? एक पे एक सारी चीजें रख दोगे तो चमकेंगी, धीरे धीरे एक एक चीज को हटाओगे तो वो चीज चमकेगी। एक एक चीज आप अलग करोगे, खूब सारी चीज एक साथ रख दोगे तो वो दिखेंगी ही नहीं कि आत्मा कैसी है। यदि आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें संयम के माध्यम से हटाओगे तो जो अंदर छिपी हुई आत्मा है वो निखार लाएंगी, रंग लाएंगी। संयम से आपकी आत्मा में निखार आएगा, ग्लो आएगा, फेयर एंड लवली से नहीं आएगा। संयम से आत्मा निखरती है। शरीर को फेयर एंड लवली से निखारते हो आप, लेकिन नहीं, जैसे आत्मा को संयम से निखारोगे शरीर अपने आप चमकने लगेगा, शरीर में अपने आप कांति आने लगेगी। इस प्रकार से हमारे गुरु वास्तव में बहुत करुणावान होते हैं। उन्होंने हमारे बारे में भी विचार किया कि पंचम काल के आने वाले जीव बहुत भोले भाले रहेंगे, अल्प बुद्धि वाले रहेंगे, क्योंकि उत्तर सूक्ष्म ज्ञान का ह्रास होते चले जा रहा है। तो उनके लिए क्यों न एक अच्छे भक्तांबर स्तोत्र की रचना करें। और उन्होंने यह रचना अपने आप, वो रचना होती चली गई कारागृह में। 48 भक्तांबर महान स्तोत्र की रचना मात्र हम 2 ध्यान की दूरी पे है, कल और परसों 47, 48 2 दिन में हम इसको पूर्ण करेंगे। बहुत ही अच्छी अवसर, महावीर जयंती के अवसर पर हमारे 48 श्लोक समाप्त होंगे। तो हमारे 2 दिन की और दूरी, आज हम चलेंगे 46 नंबर श्लोक के ध्यान की ओर, सिंबल की एनर्जी की ओर। उसके पूर्व मंत्र को और समझते हैं। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रों रः ठ ठ ठ ज ज ज छाम छीं छूं छों छः नमः स्वाहा। यहाँ पूरे के पूरे बीजाक्षर जो दिए हैं, ये पूरे अपनी रक्षा के लिए और बंधन मुक्ति के लिए। हम अनादि से शरीर, पति पत्नी, बच्चे, हर चीज में बंधे हुए हैं।
लेकिन इस बंधन को हमें स्वीकार करना होगा कि हम बंधे हुए हैं। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप बंधन मुक्त हो नहीं सकते। स्वीकार करना होगा कि हम इसके पति पत्नी घर परिवार के बंधन में है। ध्यान रखना, भगवान की उस महा आराधना से सैनिक ने केवल आयु का बंधन ही नहीं खोला था, बल्कि उस भक्ति के फलस्वरूप तीर्थंकर रूप परम पुण्य प्रकृति का बंध भी राजा सैनिक ने किया था। हम जब सोचे हमने कि अंग्रेजों के गुलाम में है, बंधे हुए है, जब हमने ये चीज मान ली, तभी गांधी जी ने अहिंसावादी शस्त्र से इस भारत को आजाद कराया 1947 में। कब हुए बंधन मुक्त हम? जब हमने माना कि हम अंग्रेज के गुलाम हैं। इसी प्रकार हमें मानना होगा कि हम पति पत्नी एक दूसरे के गुलाम में है, एक दूसरे के बंधन में है, बच्चों के बंधन में है, धन पैसे के बंधन में है। शरीर हमारा कर्म, आत्मा हमारी कर्मों से बनी है, शरीर हमारा अनादिकाल से बंधा हुआ। ये चीजें हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसके बंधन मुक्ति का अभ्यास भी नहीं करोगे। जब आपने स्वीकार कर लिया कि अंग्रेज के गुलामी में हम हैं, तब हम उस बंधन से मुक्त हुए। उसी प्रकार हमें यहाँ भी मानना पड़ेगा कि हम शरीर रूपी कारागृह में अनादिकाल से अपने आत्मा को बंधन में बांध रखे हैं। अनादिकाल से मेरी आत्मा इस महाबंधन में बंधकर इस संसार रूपी महा अठवी में दुखों को प्राप्त करती हुई तड़प रही है। आत्मिक प्रदेश शरीर के किसी नियत स्थान पर नहीं होते। आत्मिक प्रदेश तो सारे शरीर में फैले हैं, सिर से लेके पैरों तक आत्मिक प्रदेश फैले हैं। उन्हीं आत्मिक प्रदेशों के साथ कर्म नीर चीर बट एक में है। आज हंस बनकर हमें अपना कर्मों के नीर से जुदा कर आत्म रूपी शीर में डूबना है। नीर शीर के भांति डूबे हुए हैं, जैसे जल दूध में पानी दिखता नहीं है, लेकिन हंस उसे भी अलग अलग कर देता है नीर शीर को। उसी प्रकार हमें भी कर्म रूपी नीर को अलग कर कर आत्मा रूपी क्षीर में डूब जाना है, दुग्ध में हमें भीज जाना है। तभी हम आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, ये सब हम कर पाएंगे। यहाँ जो आया है मंत्र में बड़े बड़े जो बीजाक्षर यहाँ आए हैं, ओम में पंच परमेष्ठी, नमो यानी नमस्कार, राम रीम, राम आप जानते हो महाशक्तिवाचक, रीम जो है कल्याणवाचक जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान है, श्रीम जो है ये लक्ष्मी प्राप्तिवाचक, और उसके बाद रूम, रूम जो बीजाक्षर है यहाँ विद्वेष रोषवाचक, रोष जो है कारागृह का उससे छुट्टी कराने वाला रूम बीजाक्षर, रोम महाशक्तिवाचक, रूम ज्ञान बीज, रूम जो है ज्ञान बीज है, और ध जो है चंद्र बीज है। इसमें जो थ दिया है, थ चंद्र बीज कठिन कार्यों की सिद्धि के लिए, उसमें शीतलता प्रदान करने के लिए, इसलिए इसे चंद्र बीज कहा है। चंद्र कैसा होता है? शीतलता प्रदान करता है। तो ठ बीजाक्षर क्या करता है? आपके अंदर जो कठिन कार्यों की गर्मी है, कठिन कार्यों से जो उलझे हुए हैं, परेशान है, तो आपको वो सकारात्मकता की और शांति तक की ओर लेके जाता है। तो ठ बीजाक्षर को चंद्र बीज कहा है। हाँ, और जब जो है ये पाश बीज इसे कहा जाता है। जो है इसे पास बीज कहा जाता है। उसके बाद छाम छीम छूम छुम छ, ये पूरे के पूरे रक्षा बीज है, सर्व कल्याण बीज है, ये सर्व कल्याण बीज, रक्षा बीज। यह मंत्र बंधन मुक्ति के कारण के लिए है। जिनेंद्र प्रभु का नाम स्मरण सर्व बंधन और भय से यह हमें मुक्त कराता है। तो हम चलेंगे अब मेडिटेशन की ओर। नहीं, रिद्धि रह गई। तो छाम छीम छूम का हमने उस दिन भी बताया था। 1 मिनट और मैं आप लोगों को बता दूं, छाम छीम छूम का आप लोग देखेंगे किस प्रकार से हम इससे अपने आप को रक्षित कर सकते हैं। छाम छीम छूम छोम छ, आज्ञा चक्र, फिर मुख पे, फिर विशुद्धि, फिर अनाहत, और फिर बाद में नाभि। 5 जगह पांचों भी छाम बीजाक्षर, छाम छीम छूम छोम छ,
ये आपको बंधन मुक्ति दिलाएगा और आपकी रक्षा भी करेगा। कहीं भी आप जा रहे हो, नहीं बड़े बड़े आपको सुरक्षा चक्र बना सकते, तो आप बस इतना ही बना लीजिए, छाम छीम छूम छोम छ, बस इतना ही आप कर लीजिए, तो भी आप रक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए। आगे हम रिद्धि की ओर चलेंगे। इसमें सब बीजाक्षरी है, क्योंकि कठिन कार्यों की सिद्धि के लिए ये है। कठिन कार्यों की सिद्धि, जेल आदि में भी बंदे जो रहते हैं कारागृह में, जेल में, तो इससे ठीक होते हैं। एक हमारे गोंदिया के भाई थे, किस कारणवश उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनकी वाइफ का फोन आया कि कैसे करें। बीजाक्षर, उस समय बीजाक्षर नहीं हुआ था, भक्तांबर चल रहा था, कोरोना के पहले की बात। उन्हें 46 नंबर का श्लोक पढ़ने कहा, और हमने कहा एन केन प्रकार आप कैसे भी करके एक बुक उन तक पहुंचा दीजिए। जेल में बुक तो नहीं पहुंच पाया। उस समय मंजू दीदी ने कार्ड बनवाए थे, 46 नंबर का एक कार्ड उन तक कारागृह तक भेज दिया गया। वो कहते थे कि दीदी मैं पढ़ता नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन मैं उस कार्ड को अपने हृदय से लगा के रखता था और देखते रहता था। ऐसे ही कार्ड था, जैसे ये दिख रहा है, ऐसे ही वो कार्ड था। यही कार्ड ऐसे बनाया, हमने भी बनाया था। तो ये कार्ड को बोले मैं सिर्फ देखते रहता था, प्रभु को और श्लोक को, मंत्र पढ़ने में मन लग रहा है तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपने हृदय से वो उस कार्ड को अलग नहीं करता था। उसका नतीजा ये हुआ, इधर 21 दिन तक अनुष्ठान किया उनकी पत्नी ने, और आखिर वो कारागृह से बाहर आ गए, और आज इतनी अच्छी गौओं की सेवा वगैरह कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। फिर बाद में उन्हें कोरोना में भी ग्रसित हो गए। देखिए प्रभु कैसी परीक्षा लेता है। कोरोना में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि बस अब बहुत मुश्किल हो गया बचना। फोन आया, हमने उनको बहुत हीलिंग दी, और आज वो फिर से हमारे सामने है। कभी कभी हर जगह जगह परिस्थिति क्या लेती है, परीक्षा लेती है। वहां से भी वो कोरोना के भी बंधन से मुक्त हुए, कारागृह से भी हुए, कोरोना से भी हुए, और आज वो बहुत स्वस्थ है। आगे हम चलते रिद्धि की ओर। ओम ह्रीम अरम नमो वड्ढमाणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। नमो वड्ढमाणाणम, ओम यानी पंच परमेष्ठी, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है, अरम यानी जो हमारे अहंकार को नष्ट करने वाले अरियंत भगवान, नमो यानी नमस्कार, वड्ढमाणाणम यानी जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ हो उन्हें प्रणाम, झोम झोम यानी ऐसे शक्तिशाली ज्ञान को प्रणाम, नमः यानी नमस्कार, स्वाहा यानी अपने आप को समर्पित कर देना। स्वाहा के बहुत सारे अर्थ होते हैं अलग अलग प्रकार से। अपने आप को समर्पित कर देना, कहाँ कर देना, जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भी ज्ञान इसी प्रकार बढ़ता है। महावीर भगवान के पूर्ण ज्ञान को नमस्कार किया गया है। वर्तमान यानी वर्तमान भगवान, उनका जो बढ़ता हुआ पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान, भगवान महावीर के केवल ज्ञान को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। यह भाव है कि जिनके पास यह है, जिनके पास धर्म पद की प्राप्ति है, उनके निकट विनय का व्यवहार करना चाहिए। उनका सिर, अंग, पंचांग, मन, वचन, काय, अष्टांग से नित्य ही उन्हें नमस्कार करना चाहिए, जिनके पास पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान। ऐसे वर्तमान स्वामी भगवान को यहाँ नमस्कार किया गया है। आगे हम चलते हैं ध्यान की ओर। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेट बैठिए, बैकबोन स्ट्रेट, नीचे बैठना है नीचे, चेयर पे बैठना है चेयर पे, दोनों हाथ बढ़िया ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। अब इसका शेप 40 नंबर का आपके सामने आ रहा है। देखिए कैसे सारे बंधन टूटते चले जा रहे हैं शरीर के। ये पिक्चर हमें ये बता रही है।
ये पूरे कर्म बंधन 148 कर्म प्रकृति आत्मा की टूटते चली जा रही है। ये देखिए, ये पूरे बंधन मुक्ति के चिन्ह है। और आगे आप देख रहे हो इसका सिंबल हमलयुग, हमलयुग, इसमें कलरफुल देखोगे तो आप ये है, ये इसका सिंबल है हमलयुग। इस सिंबल को आप अपने दोनों भो के मध्य में 2 स्टार बनाना है आपको। एक पहला त्रिकोणी बनाना है ट्रायंगुलर, और फिर एक दूसरा नीचे से ऊपर, तो आपका स्टार बन जाएगा। एक ऐसे ट्रायंगुलर बना लीजिए जैसे ए बनाते हैं हम अर्चना का ए, वैसे एक उल्टा और एक सीधा 2 ए बना के उसको जोड़ दीजिए नीचे से। एक ट्रायंगुलर आपके इस पे बन चुका है, और एक नीचे से ऊपर। सभी लोग बनाइए और उसके एनर्जी को महसूस करिए, अपने हाथों से बनाइए, उंगली से उसको बना लीजिए आज्ञा चक्र पर, और आप महसूस करिए उसको, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। जैसे ही आप हाथ फेरते हो आपके माथा में हल्का सा भारीपन आ जाता है, क्योंकि आपने हमरड्यूम महान पिंडाक्षर को विराजमान किया है। जो बना नहीं सकते डायरेक्ट उठाकर अपने शीश पे रख लीजिए, और जो रख नहीं सकते मैं रख रही हूं तो उसे धारण कर लीजिए। मैं इस स्टार को अब तक भेज रही हूं, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र पर जा रहा है। पूरा स्टार सिंबल आपके आज्ञा चक्र पे स्थापित हो रहा है, और उस सिंबल की एनर्जी आपके पूरे शरीर में वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। और वहीं से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओंकार की ध्वनि, लंबी गहरी श्वास। Breathe in. Breathe in. सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए, पूरे शरीर में वाइब्रेशन कंपन को महसूस करिए। और चलेंगे आज हम 46 नंबर श्लोक के ध्यान की ओर, जो बंधन मुक्ति का ध्यान। सोचिए, विचार करिए, हम अपने शरीर को, अपने आत्मा को कैसे कर्म बंधन से आत्मा को मुक्त करें, और शरीर रूपी बंधन जो अनादि से मोहनी कर्म के कारण बंधा हुआ है, हम कैसे आत्मा और शरीर को भिन्न करें, कैसे हम अपने आत्मा को कर्मों बंधन से छुड़ाएं, कैसे हम कारागृह के बंधन से मुक्त होए, जो कारागृह में बंदी है उनको हम कैसे मुक्त करें। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए। सोचिए, चिंतन करिए, हमारी आत्मा कैसे कर्मों से मुक्त हो, जो कारागृह में है वो भी बाहर कैसे निकलेंगे, कारागृह के बंधन से कैसे मुक्ति मिले। हमारा शरीर अनादि से मोहनी कर्म के कारण बंधा फिर रहा है, कैसे बंधन मुक्त हो। विचार, सोचनीय स्थिति यहाँ हो चुकी है। धीरे धीरे हम आज 8वें भय की ओर प्रवेश कर गए। कल तक हमने 7 भय को जाना, उनसे बंधन मुक्त हुए। आज 8वें भय से हमें मुक्त होना है। हम कुंडलपुर की महायात्रा, महामस्तकाभिषेक कर लौट रहे, और रास्ते में हमने कान्हा किस्नी घूमने का प्रोग्राम बनाया है, और वहां हम एक एक भय से मुक्त होते चले गए। पहले हमें रास्ते में हाथी मिला,
हाथी के बंधन से, भय से मुक्त हुए। हमें क्रूर सिंह मिला, क्रूर सिंह के भय से मुक्त हुए। हमें भुजंग मिला, विषापाहार भुजंग से हम भय से मुक्त हुए। आगे जैसे ही बढ़े तो दावाग्नि मिली, दावाग्नि के भी भय से हम मुक्त हुए। धीरे से आगे बढ़ते हैं, संग्राम भूमि का भय, उससे भी हम मुक्त हुए। और आगे बढ़े, युद्ध का भय, युद्ध के भय से भी हम मुक्त हुए। और आज हम आ चुके हैं, कल हम जलोदर रोग के भय से भी मुक्त हुए। महामारी का कोई भय हमें नहीं रहा कल। और आज हम आ गए हैं कारागृह के अंतिम भय की ओर, जो 8 भय है, कारागृह के भय से मुक्ति पाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन कैसे युद्ध में मारामारी हुई, कैसी त्राही त्राही मची हुई है। आपने देखा युद्ध भूमि में, संग्राम भूमि में कैसे युद्ध हुआ। लोगों के पास रहने खाने पीने को, अन्न वस्त्र निवारा कुछ भी नहीं। युद्ध में इतनी हानि हुई, इतनी बर्बादी हुई है। लोग धन धान्य के लिए तरस रहे, लोगों के व्यापार उजड़ गए, घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गया। सारे तरफ त्राही त्राही महामारी मची हुई है। युद्ध के प्रदूषण से कई लोगों को जलोदर आदि रोग और भयानक महामारी भी हुई। युद्ध में हानि की वजह से लोगों की भावनाएं क्रूर हो गई, लोगों की भावना तृष्णाएं बढ़ गई। तृष्णा की लपटों में लोग धाए धाए जल रहे, लोगों की भावनाएं क्रूर होती जा रही है। और उस भावना से लोग एक दूसरे पर छीना झपटी कर रहे हैं, एक दूसरे की चीजें छीन रहे हैं। खाने पीने के कुछ नहीं है, चोरी चकारी करने लगे, एक दूसरे के साथ अनर्गल व्यवहार करने लगे। यह सारा देख प्रशासन ने कई लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। प्रशासन कई लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल रहा है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी सांखलों से कस रहा है। इतना कर ही रहे थे कि महामारी से ग्रस्त लोगों की आवाज आ रही है। हॉस्पिटल में उन्हें जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहे। और उन्होंने वहां नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टरों से भी कहासुनी करना प्रारंभ कर दिया, मारपीट प्रारंभ कर दी। युद्ध भूमि का मामला ठीक हुआ भी नहीं और हॉस्पिटलों में दंगल शुरू हो चुका। यहाँ देख प्रशासन ने वहां के भी कितने ही लोगों को कारागृह में बंद कर दिया। कितने ही लोग कारागृह में बंदी बन चुके। मोटी मोटी सांखलों से उनके शरीर को जकड़ दिया गया है। उनके लिए खाने पीने को कुछ नहीं और ऊपर से मोटी मोटी सांखलों का भार। कितने
कष्ट कारागृह में सह रहे हैं बंदी गृह के लोग। वहां पर कारागृह में उनके साथ कुव्यवहार हो रहा है, उनसे कितने ही काम भी कराए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट भी हो रही है। उत्खनन का कार्य उनसे करवाया जा रहा है। पानी भरना, झाड़ना, कितने ही कार्य कारागृह में करते करते परेशान थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सारे कारागृह के बंदी लोग। महामारी, चोरी आदि के विकराल रूप में कारागृह में बंद लोग वहां के व्यवहार से, खराब व्यवहार से परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन वो ये भी बात जान रहे हैं कि क्या करें, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जो कर्म पूरब किए खोटे, तो सहे क्यों नहीं जीरा। ये बात वो भी जान रहे हैं। उन्हीं परेशानियों के बीच दो बंदी लोग आपस में बात कर रहे हैं। महामारी, चोरी आदि के विकराल रूप से हम यहाँ कारागृह में आ गए हैं, लेकिन यह भी सत्य है, भले ही आज मैं बंधन को यहाँ प्राप्त हुआ हूँ, अवश्य ही मैंने पूर्व में किसी को बंधन में रखा होगा, जो आज मेरे उदय में ये आया है। बड़ी ही समझदारी की बात दो बंदी गृह वहां कर रहे हैं कि हमने निश्चित पूर्व में किसी को इस प्रकार बांधा होगा, जो आज हम निर्दोष होकर भी यहाँ बंधे पड़े हुए हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, तभी आज हम इस कर्म बंधन में, आज हम इस कारागृह में बंधन बन के प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भले ही हम किसी भी प्रकार का कसूर नहीं किए हैं, हम निर्दोष हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे हॉस्पिटल में, युद्ध भूमि में हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज का बंधन कह रहा है पूर्व का जो दोषी हूँ, पूर्व कर्म जो मेरे थे, उसी कर्मों के कारण मैं आज यहाँ हूँ। जो कर्म पूरब किए खोटे, उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। मैंने तो ये बंधन पूर्व में ही बांध लिए थे, मैं तो पहले ही इन कर्म बंधन को बांध चुका हूँ, और उन्हीं कर्म के बंधन के उदय आज आ गए हैं। उस कर्म के उदय से मैं आज इस बंधनों में बंधा हूँ। यह बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और मुझे अब इससे बंधन मुक्त होना है, यह भी चर्चा आपस में दो कैदी कर रहे हैं। ये सारी बातें वहां का जो जेलर है धीरे से उनकी सारी बातें सुन रहा है। खड़े खड़े वो सिपाही, कारागृह के वो जेलर्स, इनकी कर्म बंधन की बातें सुनकर सारी वार्तालाप कर्म बंधन की सुना, और जेलर के अंदर
करुणा की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा, मैं इन सबको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। जेलर का हृदय परिवर्तन हो गया उनकी बातें सुन कि पूरब के बंद के कारण हम यहाँ हैं। आज तो हमने ऐसी कोई विशेष गलती नहीं की थी कि जिसके कारण हमें कारागृह में आना पड़े। तुरंत ही जेलर ने एक पत्र लिखा आईवीएस के डायरेक्टर विनय जैन को। आईवीएस के डायरेक्टर विनय जैन के पास पत्र पहुंच रहा है। विनय जी ने पत्र पढ़ा। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी थी। जिस प्रकार जेल में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने हथकरघा खोला है, उसी प्रकार क्यों ना हम इन्हें बंधन मुक्त कराने के लिए जगह जगह जेल में भक्तांबर का वर्कशॉप करवाएंगे। जगह जगह भक्तांबर कैदियों के लिए हम यहाँ भी सेंटर खोलेंगे। जिस प्रकार वर्ल्ड में आईवीएस के 60 सेंटर चल रहे हैं, इसी प्रकार से हर जेल में एक एक आईवीएस का भक्तांबर का सेंटर भी होना चाहिए। इस प्रकार की गुहार उस पत्र के द्वारा जेलर ने लगा दी और विनय जी ने तुरंत ही उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और हाँ कर दी। भक्तांबर वर्कशॉप जेल में कैदियों के लिए बहुत अच्छे विचार जेलर के, उन विचारों को जैन साहब विनय जी जैन डायरेक्टर आईवीएस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और एक बड़ा सा भक्तांबर वर्कशॉप जेल के अंदर करने के लिए आयोजित हो चुका है। पूर्ण तैयारी प्रारंभ हो चुकी। बड़ा सा मंच बन रहा है। गुरु लोग भी आ रहे हैं, सेंटर हेड आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं, मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े जेल के अधिकारी सारे इस प्रोग्राम के लिए चले आ रहे हैं। भक्तांबर वर्कशॉप में इतने सारे लोगों की उपस्थिति, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। कुछ अच्छे अच्छे हीलर्स बड़े बड़े अंदर चले गए, बाकी हीलर्स को एंट्री नहीं मिली, तो उन्हें कह दिया गया कि आपको बाहर के सारे देश विदेश में जाकर प्रभावना करनी है। आप जगह जगह जाइए, अन्य अन्य जेलों में जाइए और वहां आप भक्तांबर वर्कशॉप करिए। और सभी कैदियों को वहां बुलाया गया। सभी बड़े बड़े नेता, गुरु, सारों के बीच के मध्य में पूरे कैदी कारागृह के बंदी आकर बैठ रहे हैं। भक्तांबर सुनने की ललक, कैसे तो भी एन केन प्रकारेण हम इस बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए सारे के सारे कैदी बड़े ही शांत भाव से भक्तांबर वर्कशॉप में बैठे हैं। और अब डॉक्टर अर्चना जैन सभी अपने हीलर्स के साथ, सेंटर्स हेड के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ भक्तांबर वर्कशॉप कर रही है, जिसमें सबसे पहले बताया जा रहा है बंधन मुक्ति का 46 नंबर का श्लोक, कब पढ़ना, कैसे सुनना। और अब वहां पर जोर जोर से मंत्र उच्चारण होने लगे। 46 नंबर के श्लोकों को बार बार पढ़ा जा रहा है, जोर जोर से वहां पढ़ा जा रहा है। सभी लोग बड़े आनंद और प्रसन्न मन से पढ़ रहे हैं।
कि अब हमें इस कारागृह से मुक्ति मिलने वाली है इस श्लोक से, इसलिए सभी लोग जोर जोर से तेजी से पढ़ रहे हैं। मनिषं मनुजात् स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति। श्लोक के साथ मंत्र उच्चारण भी चल रहे हैं। आप ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रोम र ठ ठ ठ ज ज ज ज छाम छीं छूं छों छः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं रूं रोम र ठ ठ ज ज ज छाम छीं छूं छों छ नमः स्वाहा। सभी लोग छाम छीं छूं छों छ से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। छाम छीं छूं छों छ नमः स्वाहा। सभी लोग मंत्र को ध्यान से ग्रहण कर रहे हैं। हीलिंग प्रारंभ है और रिद्धि भी साथ में पढ़ी जा रही है। ओम ह्रीं रम नमो वर्धमानाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो वर्धमानाणं झोम झोम नमः स्वाहा। मंत्र रिद्धि के साथ प्रभु का नाम स्मरण भी हो रहा है। ओम आदिनाथाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभाय नमः। जोर जोर से मंत्र उच्चारण चल रहे हैं और धीरे से सभी को बंधन मुक्त किया जा रहा है। सभी कारागृह के कैदी प्रभु के नाम स्मरण रूपी औषधि से, नाम स्मरण रूपी नाग दमनी से बंधन मुक्त हो रहे हैं। जेलर ने इसका रिकॉर्डिंग मांगा है सभी को सुनाने के लिए। बंदी कारागृह के लिए उनकी भक्तांबर की टेप रिकॉर्ड की मांग हो चुकी। जिस प्रकार हॉस्पिटल में जगह जगह टेप रिकॉर्ड बज रहे हैं भक्तांबर के, उसी प्रकार भक्तांबर के जेल में भी टेप रिकॉर्ड बजना प्रारंभ हो चुके। सारी जगह श्लोक मंत्र रिद्धि 108 बार बज रहे हैं। पूरे टेप रिकॉर्ड डॉक्टर अर्चना जैन की आवाज के पूरे कारागृह में जहां जहां भी जेल और बंदी लोग हैं वहां वहां बज रहे हैं। और 46 नंबर की आराधना 108 बार चल रही है। 108 बार मंत्र, 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि की आराधना प्रारंभ हो चुकी है। सभी जेलों में भक्तांबर बज रहा है। 46 नंबर गुंजायमान हो रहा है और यह सुन सुन के सभी निर्दोष कैदी बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सभी को जेल से छुटकारा, बड़ी बड़ी जंजीरों से छुटकारा मिल चुका। सभी कैदी बाहर आ चुके।
कारागृह के बंधन से मुक्त हो चुके, कारागृह के भय से मुक्त होकर बाहर आ रहे हैं। पूरे आईवीएस परिवार ने उन्हें हीलिंग दी और वह कारागृह से बाहर आ चुके। अब सभी लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये तो शरीर का बंधन था। ठीक ऐसे ही पारिवारिक बंधन में भी हम अनादिकाल से बनते चले आ रहे हैं। अनादिकाल से मोह रूपी महाशत्रु ने हमें महासंकट में डालकर रखा है। उसके हर रूपी कारागृह में हम कैद है। पत्नी पत्नी के बंधन में, पति पत्नी के बंधन में, उम्र भर के लिए ये बेड़ियां बंधी हुई है। पुत्र पुत्रियां, नाती पोते आदि जो भी परिजन है, माता पिता भाई बहन, सब हमें बंधन में बांध रखे हैं और हम ये सुरक्षित रखने वाले रखवाले बन चुके हैं। इस प्रकार का चिंतन मनन सभी के अंदर चल रहा है। पारिवारिक बंधन, ये बाहर का बंधन, इसे स्वीकार करना ही होगा। इसे स्वीकार करिए कि हाँ, हम इस बंधन में हैं। हाँ, हमारी आत्मा भी अनादिकाल से 148 कर्म प्रकृति ताले में बंद पड़ी हुई है। 148 कर्म की प्रकृति रूप तालों में हमारी आत्मा भी अनादिकाल से बंधी हुई है। इसे स्वीकार करिए। जब बंधन को बंधन स्वीकार करोगे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी। 148 तालों में बंद हमारी आत्मा, और अब हमें प्रभु के भक्ति का सहारा लेकर इससे हमें मुक्त होना है। इसलिए सभी लोग एक साथ 700 दिन से जो भक्ति कर रहे थे, उन्हीं के साथ वो सारे लोग मिलकर झूम में इकट्ठे होकर भक्ति करने लगे। सारे के सारे झूम आईडी लेकर झूम में एकत्रित हो चुके हैं और भक्ति कर रहे हैं। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, कब न निज घर आए, हम तो कब न निज घर आए। निज घर में जाना है, इसलिए सभी की सभी ने अपनी भक्ति और बढ़ा दी और सभी लोग सुबह सुबह शांति धारा के बाद पांच प्रभु के चरणों में एक साथ गुहार लगा रहे हैं। निज घर में जाने की कौन सी गुहार? हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। प्रभु की भक्ति बढ़ती चली जा रही है, प्रभु की भक्ति बढ़ती चली जा रही है। इतने सारे लोग एक साथ प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के माध्यम से अब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। उनके पास भेद ज्ञान रूपी सम्यक दर्शन की कैंची आ चुकी है। भेद ज्ञान रूपी हथौड़ा सम्यक दर्शन का उन्हें प्राप्त हो गया। प्रभु की भक्ति सम्यक दर्शन में निमित्त है। सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है और उनके हाथों में सम्यक दर्शन रूपी हथौड़ा आ चुका है।
जो आत्मा से बंधी 148 कर्म प्रकृति को तोड़ रहा है, तर 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 148 कर्म प्रकृति को तोड़ रहा है। वो कैची भेद विज्ञान की कैची से 148 कर्म प्रकृति को काट रहा है, क्षीर नीर भिन्न भिन्न कर रहा है, क्षीर नीर भिन्न भिन्न कर रहा है, काट रहा है, काट रहा है। भेद ज्ञान सा बन भयो, समरस निर्मल नीर, धोवे अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। भेद ज्ञान रूपी साबन से, उसके उपयोग से, समरस समता रूपी नीर से अपनी अंतरात्मा को धो रहे हैं और एक एक कर्म प्रकृति को उस हथौड़े से छोड़ते चले जा रहे हैं और अब वे अपने निज घर में प्रवेश कर रहे हैं। बाहर के शरीर के भी बंधन से मुक्त होकर अंतरंग बंधन से भी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि बाहर की मुक्ति जरूरी है, शरीर बंधन की मुक्ति जरूरी है। पारिवारिक बंधन से हम अपने आप को, बाहर के बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे, तभी हम अंतरंग के बंधन से मुक्त हो पाएंगे, तभी हम 148 कर्म प्रकृति रूपी बंधन को खोल पाएंगे। अंदर की प्रभु भक्ति से अंदर के भी बंधन खुल रहे हैं। रत्नत्रय के असीम आकाश में अब उड़ रहे हैं। 148 कर्म बंधन टूट चुके और रत्नत्रय के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पल्ले में झूल कर उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। रत्नत्रय के आकाश में विहार चल रहा है, क्योंकि अब मात्र थोड़ी सी दूरी निज घर जाने की और वहां आकाश में भक्ति कर रहे हैं। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख मिल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। और अब रत्नत्रय के आकाश में गमन करते करते भावना भारा है, दुख खो कम खो, मेरे दुख का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो और मुझे समाधि मरण पूर्वक मरण होकर सिद्ध शिला की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना के साथ भेद विज्ञान जगो जिनके घट, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन। अब सभी लोग जिनेंद्र के लघुनंदन बन चुके, लघुनंदन बन चुके और कह रहे हैं, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन। तेली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। सतस्वरूप सदा जिनके प्रगटो, सतस्वरूप सदा जिनके प्रगटो, अवदात मिथ्यात्व निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचान, कर कर जोरी बनारसी नंदन। मिथ्यात्व त्याग कर दोनों कर कमलों से, कर कर जोरी बनारसी नंदन। कर कर जोरी आए वीएस नंदन। सभी ने कर जोड़कर कृष्ण नंदन बन चुके हैं। सभी लोग जिनेंद्र के लघुनंदन बन चुके हैं। सभी लोग जिनेंद्र बनने की तैयारी में, थोड़ी सी दूरी मात्र और अब सिद्ध शिला में विराजमान होने ही वाले हैं। आदि प्रभु की भक्ति सभी लोग कर रहे हैं और अब अंतरंग बहिरंग सभी बंधनों को खोलकर संसार बंधन से मुक्त, कारागृह के बंधन से मुक्त,
शरीर रूपी कारागृह में जो आत्मा अनादि काल से बंधी थी, अब वो भी मुक्त हो चुकी है। शरीर रूपी कारागृह को स्वीकार किया, इसलिए आज हम बंधन मुक्त हो चुके। हमारी आत्मा निर्बंध हो चुकी। मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ। इस प्रकार के भावों से अब सभी लोग सिद्धशिला में विराजमान हो चुके। जो 700 दिनों से गुहार लगा रहे थे, आज वो पूरी हो चुकी। हमको भी भगवान ने सिद्धशिला में बुला लिया और हम भी सिद्धालय में विराजमान हो चुके। हम प्रतिदिन गुहार लगा रहे थे, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। अब हम सिद्धों के दरबार में आ पहुंचे हैं और अब हमें कोई भय नहीं। मैं निर्भय, आठवीं भय से मुक्त। अब हमको कछु भय नाही रे, अब हमको कछु भय नाही रे। जान लियो संसार जो निगोद में, सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं रे, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे। भेद गिनो संसार, जान लियो संसार। मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ हृदय कमल पर, बंधन मुद्रा में दोनों हाथ धैर्य से दोनों हाथों की पंखड़ी खोलेंगे, कमल रूप उसे देंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, बंधन मुक्तो हम, कर्म बंधन मुक्तो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, ज्ञानो हम, ज्ञानो हम, शांतो हम, बंधन मुक्ति हम। शरीर बंधन से भी मुक्त, कर्म बंधन से भी मुक्त। मैं अभय, मैं निर्भय, मैं भय रहित, मैं भय से मुक्त, मैं भय रहित हो चुका, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर, सिद्ध प्रभु की एनर्जी आज्ञा चक्र से अंदर जा रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध स्वरूप की जय, सिद्धात्मा की जय, शुद्धात्मा की जय जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।
आज दीदी ने इतना अच्छा ध्यान कराया, ध्यान क्या कराया। और जेल में भी हम हमारे आईवीएस सेंटर्स के सभी प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो भी बंधन से मुक्त जो भी बंधन से मुक्त प्राणी थे, उन सबको बंधन से मुक्त करवाने में किस तरह से भक्तांबर का दीदी ने यहाँ शिलान्यास करवा दिया। और सबसे पहले तो मैं विनय भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत वो साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने एक साथ ही एक ही क्षण में सबको अलाउ कर दिया कि हाँ, हमारे सारे आईवीएस के सेंटर्स सभी जेलों में बंधन मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे और भक्तांबर का अनुष्ठान, पाठ, भक्ति, बीजाक्षर से मंत्रों की शक्ति, मंत्र, रिद्धि मंत्र सबों को बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और सभी को बंधन मुक्त करेंगे। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आईवीएस के सभी परिवार की तरफ से। उनका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूसरा, अर्चना दीदी ने तुरंत इस कार्य को अपनी बागडोर को संभाला है और सभी सेंटर हेड्स को एकत्रित करके इस तरह से उनको टाई अप किया है कि एक एक सेंटर सब जो है अपने जेलों में अपना अपना कार्यभार संभाल करके सबको बंधन मुक्त करें। इस मेडिटेशन की बहुत अच्छी खास बात थी ये कि ये कितनी भक्ति विभोर होकर के, भाव विभोर होकर के, और सभी को जेल के बंधन से, जेल में जो कैदी, निर्दोष कैदी थे, जिनका कोई दोष नहीं था, कर्म के हिसाब से उनको सजा मिल रही थी और कर्म के हिसाब से सजा मिलते मिलते जो डिस्कशन था वो जेलर ने सुना, जेलर का किस तरह से भाव द्रवित हुआ, किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ और किस तरह से उन्होंने आईवीएस के हमारे डायरेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, तो उन्होंने तुरंत ही इस पे एक्शन लिया। एक्शन लेकर के सारे हमारे हीलर्स, कोऑर्डिनेटर सब लोग जो है एकदम से जमा होकर के ये कार्य में जुट गए। तो ये कार्य बहुत अनूठा कार्य है, अनूठा अद्भुत कार्य है। जिस तरह से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेलों में प्रवचन दे करके और सबकी जेलियों की जेल में रहने वाले कैदियों की किस तरह से मुक्ति करते हैं, किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन करते हैं, उनको किस तरह से सुधार करके उनको किस तरह से सामान्य धारा से जोड़ते हैं अपने समाज की, इसी तरह से ये काम आज जो है आईवीएस के सभी हीलर्स और सबको सौंप दिया गया है। तो बहुत अच्छा अनूठा कार्य है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो ये इस कार्य के लिए मैं सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के अनूठे कार्य की पहल करनी ही चाहिए, भले ही वो ध्यान के माध्यम से हुई है, लेकिन वो प्रत्यक्ष में भी हम एक दिन करेंगे ही करेंगे। आज ध्यान के माध्यम से हुई है, कल निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम सभी करेंगे ये ऐसा कार्य। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार प्रदर्शन, धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। वो ध्यान में बनाते बनाते वो ऐसे विचार बन गए और एक अनूठी पहल सच में आज ध्यान के माध्यम से शुरू हुई है। इसको हम क्रियान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हर जेल में भक्तांबर बजाना है, एक एक टेप रिकॉर्ड भेजने की कोशिश करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में टेप रिकॉर्ड बज रहे हैं उस प्रकार भक्तांबर के जेल में भी बंदे और एक एक सबकी आवाज नहीं आ रही शायद है। हाँ, तो बहुत सुंदर आज विचार ऐसे बन गए और वो सभी को अच्छे लगे होंगे ऐसी आशा कर रही हूँ। और हमारे निर्मला जी को बहुत देर से देख रही हूँ, इनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे और मेरे भी नहीं रुक रहे हैं आज, क्योंकि आज बहुत अनूठी पहल, बिल्कुल सोच से बहुत ऊपर की सोच आज गई है। एक अनूठी पहल कि भक्तांबर जेल में कैदियों के लिए होना चाहिए, एक अनूठी पहल। हाँ निर्मला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं तो आपको ये धन्यवाद देती हूँ कि पूर्व जन्म में इतने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे जिससे आपका साथ मिल रहा है और कुछ पूर्व जन्म में कुछ तो किया होगा जो आप मुझे मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं आज उनका आंसू नहीं रुक रहे हैं आज निर्मला जी के, आज वो भाव विभोर हो गई, बोल नहीं पा रही है।
बोल नहीं पा रहे आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्मला जी, बहुत ही सही हृदय से जो चीज निकल रही है उसमें वास्तव में बहुत अनूठा। दीदी मुझे एक बात और कहनी थी। मैंने आपके जो ये 48 ध्यान में से 24 ध्यान और अर्थ पूरे मैंने कर लिए, 24 ही किए अभी। तो मैं आपको भेजूं तो किस एड्रेस पे भेजूं? मैं एड्रेस दे दूंगी आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि ध्यान भेजना है तो एड्रेस दो, मैसेज कर दीजिए तो मैं एड्रेस दे दूंगी आपको। और मुझे एक आशीर्वाद और चाहिए, हम नए मकान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो मुहूर्त कैसे क्या करना है ये भी मुझे चाहिए थोड़ी सी जानकारी। सबसे अच्छा तो महावीर जयंती का मुहूर्त तो सबसे बेस्ट है। नहीं, वो महावीर जयंती पे बहू का पीरियड है तो संभव नहीं। आगे फिर अक्षय तृतीया भी तो आ रही है ना, 11 मई का हमने किसी ने बताया, 11 मई। 11 मई तो स्थापना दिवस है आईवीएस का, बहुत अच्छा दिन चुने हो आपने। 11 मई तो स्थापना दिवस है आईवीएस का। तो 11 मई का सोचा है। तो दीदी पूरी मुझे अक्षय तृतीया होंगी ना उस समय, 11 मई को अक्षय तृतीया है क्या? अक्षय तृतीया भी तो आ रही ना अभी, उस दिन तो मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। 2 तारीख की है कि 11 की है? अक्षय तृतीया भी तो आ रही है। 11 मई को भी कर सकते, बहुत अच्छा दिन है। 11 मई को जिनके जन्म हुए, मैंने मेरे इर्द गिर्द में देखी हूँ, वो बहुत ज्ञानी ध्यानी है। 11 मई वाले। जिस दिन मैं मुहूर्त करूंगी उस दिन मैं आपको लूंगी उस पे, अपने वीडियो कॉल पे। मुझे आशीर्वाद जरूर 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 ले लीजिए, जरूर जरूर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुमन लता जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी को। आज दीदी जैसे ही आपने शुरू किया, मुझे लगा कि आज दीदी के मन के भाव जो है एकदम सामने आ गए हैं कि अब हम लोगों को जेलों में जाकर भी और कैदियों के लिए भी वर्क करना चाहिए। अजीत जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एनालाइज किया है, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने दीदी, और आपकी सोच भी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है, मतलब पहले से ही अच्छी है कहना चाहिए। और जैसा कि निर्मला जी ने कहा, मैं भी कल यही सोच रही थी कि जीवन में परिवर्तन किस तरीके से हो गया मेरे, मैं समझती नहीं थी। पहले बचपन में मैं मंदिर नहीं जाती थी, मम्मी बोलती थी तो भी नहीं जाती थी, ना इतना धर्म करती थी, और अचानक से आपका साथ मिला और इतना ज्यादा धर्म के प्रति रुझान हुआ और उसका मुझे फल भी मिला। अभी जिस तरीके से मैं राजस्थान ट्रिप करके आई हूँ, कुंडलपुर के बाबा के दर्शन भी किए, रहली पाटन पटनागंज भी गई, सभी जगह दर्शन किए। पहले पॉसिबल नहीं होता था, कोई ना कोई अंतराय आ जाता था, बट अभी सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो ये आपकी भी कृपा है और भक्ताम्बर जी की भी कृपा है दीदी। आपका ध्यान करने से भी जी दीदी, गुरु जी के दर्शन हो गए थे? नहीं दीदी, ढंग से नहीं हुआ है। जैसे ही मतलब हम लोग आगे की बढ़े, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उस दिन शायद उनकी मीटिंग चल रही थी, जो अभी कल मूर्ति को क्या कहते हैं वो किया है उन्होंने, स्थापित किया है, शायद उसके बारे में उस दिन मीटिंग चल रही थी। तो प्रॉपर वे में तो नहीं दर्शन हुआ, प्रतीक रूप में कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अच्छा, कभी कभी बिजी रहते तो नहीं हो पाता। हाँ, वो यही हो गया। फिर उन्होंने कहा 1 घंटे बाद अब दर्शन होगा। एक्चुअली क्या, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो वो 10-10 मिनट के लिए खोल रहे हैं। अच्छा, हाँ वही, और धूप भी बहुत है तो फिर, लेकिन कुंडलपुर के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, जहाजपुर दर्शन हो गए, चांदखेड़ी दर्शन हो गए, मतलब काफी अच्छी ट्रिप रही। और ये सब IVS का अधिवेशन नहीं होता तो मैं घर से भी नहीं निकलती और ना इतना दर्शन कर पाती। तो जी दीदी, इतने दूर से आना, बॉम्बे दिल्ली से, और इतने सारे तीर्थ क्षेत्र करना बहुत बड़ी बात है एक बार में। जी दीदी, हम लोगों ने 2 दिन में कवर किया है, चूलगिरी, सांगानेर, पदम प्रभु, जहाजपुर, बिजौलिया, चौलेश्वर, पार्श्वनाथ, चांदखेड़ी, चमत्कार जी, सब जगह दर्शन बहुत और बहुत अच्छे से दर्शन। 2 दिन में इतना कवर किया आप लोगों ने? जी दीदी, बहुत बहुत
तभी हम लोग जो है 12-1 बजे के करीब महावीर जी पहुंच पाए थे। थोड़ा लेट इसी वजह से हो गए थे कि रात को हम लोग 3:30 बजे चमत्कार जी पहुंचे, वहां रुके, फिर सुबह जब दर्शन वगैरह करे तो थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए महावीर जी पहुंचने में उस दिन लेट हो गए थे फर्स्ट डे। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए दीदी। ये है मतलब अब तो घर में भी सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है आप जा रहे हो तो घूम रहे हो, कोई बात नहीं, अकेले जा तो रहे हो। तो सब आपकी कृपा है दीदी जी, भक्तम्बर जी की कृपा है, और ध्यान तो आज का बेमिसाल है। मैं तो पूरा स्टिफ हो जा रही हूँ दीदी, पता नहीं क्यों पूरी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है, इतने गहरे ध्यान में चली जा रही हूँ। बहुत अच्छे से करते हो ना आप एकाग्र मन से। जी दीदी। तो आज मैं यहाँ से जाऊंगी और कल पहुंच जाऊंगी मुंबई। अच्छा हाँ दीदी। चलो अच्छा है, 48 नंबर घर से करोगे, आखिरी 48 नंबर अपने घर से करोगे, मोक्ष जी लक्ष्मी। दीदी 48 नंबर अपने घर से करेंगे। जय दीदी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा करवाया, बहुत मेरे को तो एकदम मतलब इतनी डीप में चली गई थी कि मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। मतलब जेल में कितना लोग कैदियों को मतलब मुक्ति मिली, मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत ही अच्छा। मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ये ध्यान कोई भी आपका सेशन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कि दीदी का सेशन है, चलो चलो करो। मधु जैन जयपुर। हाँ बोलो। चलिए बहुत सुंदर। अभी मेरा सेशन शुरू है। हाँ देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, कपड़ा आ चुका है भक्तांबर का। जिन्हें भी भक्तांबर कपड़े पे लिखना है वो अपना अपना नाम दे दे तो उन्हें उतना कपड़ा पहुंचा दिया जाएगा। वो भक्तांबर उस कपड़े पे आप लिख सकते हो, तो हम आपको कोरियर कर देंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ कपड़ा। ये देखिए 48,000 मीटर भक्तांबर वस्त्र। तो ये एक श्लोक एक डब्बे में लिखने का अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों को कितना कितना कपड़ा चाहिए आप लोग हमें बता दो, तो हम अपने कपड़े भेज देंगे आप लोगों को। कितना कितना आपको चाहिए, कितने आप भक्तांबर लिखोगे, क्या करोगे वो कपड़े पे कैसे लिखने का, मतलब एक एक श्लोक अलग अलग लिखने का कैसे? 48 भक्तांबर, पूरा भक्तांबर वो 48 उसमें सब रेडी है। 48 खंड बने हुए हैं, 48 में 48 लिखना है। पेन वेन सब आपको उसमें सब मिलेगा, सब व्यवस्था है उसमें। कैसे लिखना, कौन सा लिखना, सारी व्यवस्था उसमें है। आपको मंगा लीजिए, वो किट पूरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अतिक्रमण करते हैं। तो नाम हमारा भी लिख लीजिए दीदी। हाँ सब लोग हमें व्हाट्सएप करिए। हाँ एक नंबर हम दे देते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। इसके लिए भी एक नंबर हम घोषित कर देते हैं, उस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आप हमें वो पता चल जाएगा। एक नंबर हम दे देते हैं किसी का, क्योंकि हमारे नंबर में तो हमें पता ही नहीं चलता, इतने मैसेजेस आते हैं ना। ठीक है। एक दीपा जी आपको दे दूं क्या? दीपा प्रमोद जी का नंबर दे दूं क्या? दीपा प्रमोद जी, इनका नंबर डाल दो इसमें। तो दीपा जी को काम ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो एक कोई ले लेंगे अपने साथ। चलिए दीपा प्रमोद जी अपना नंबर डाल दो, तो इनके नंबर पे
आप लोग लिख के भेजिए कितना चाहिए, वो मेरे पास आएगा। अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, कितना मीटर चाहिए, कितनी बार लिखना है, कितना चाहिए, ये सारी चीजें आप हमें लिख के भेजोगे, हम उस हिसाब से आपको भेजेंगे। 50 मीटर, कितने मीटर चाहिए, ठीक है। और कल इसकी जानकारी डिटेल में देते हैं आपको। फिर चलिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोक द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में मुझसे एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने दिया, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। भावना खाते हैं, हम जब भी देह विसर्जन करें, समाधि संलेखना पूर्वक ही देह विसर्जन हो। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण कर ही करें। और भावना भाते हैं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, गुरु चरणों से होते हुए जाएंगे, गुरु के पाद मूल से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। सोहम सोहम सोहम। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, एंड करते हैं।